एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 3। तो वर्कशीट नंबर 3 में क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली होती क्या है बेटा, लीनियर का मतलब क्या है, पावर क्या होगी 1। टू वेरिएबल की बात हो रही तो वेरिएबल्स कितने यूज होंगे, 2 वेरिएबल्स। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होगी, ई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या चीज़ें चाहिएंगी बेटा, आपको अपनी तरफ से कोई भी x की वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू पुट करके आपने y की वैल्यू निकालनी है। y की और x की वैल्यू का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उससे पहले ध्यान से देखना, ये आपका ग्राफ है, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। मैं दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से देखना इसको दूसरे तरीके से। ये आपका x एक्सिस, यहाँ सारे के सारे x क्या होते हैं, यहाँ सारे के सारे x पॉजिटिव, यहाँ सारे के सारे x नेगेटिव, ठीक है। तो ये x डैश, यहाँ आपके सारे के सारे y पॉजिटिव और यहाँ सारे y नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं y डैश। ओके, अब देखना ध्यान से, जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। x और y एक्सिस जो आपका प्लेन है, उस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉरी 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में। उन पार्ट्स को क्या नाम दिया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो जो यहाँ पे है, यहाँ से आपका शुरू होता है, जो ये बना हुआ है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपने ध्यान रखना है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या बताया, x भी पॉजिटिव, अगर मैं बात करूँ x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। लिखने का तरीका क्या होता है, जो पहली वैल्यू होती है वो भी x की होती है, पहली वैल्यू हमेशा x को दिखाती है, दूसरी वाली वैल्यू y को दिखाती है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। x एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, अब्सीसा, y का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखना, सेकंड में x क्या है, नेगेटिव, y क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड में क्या है, ध्यान से देखना बेटा, थर्ड में हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों नेगेटिव, ये थर्ड है, थर्ड में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो क्या है, यहाँ से y नेगेटिव और x पॉजिटिव, तो पहले x को दिखाओगे, x पॉजिटिव y नेगेटिव। ओके, हमेशा ऐसे लिखते हो तो पहले x को लिखोगे उसके बाद y को लिखोगे। अब इसने बोला अ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एक लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली काउंट नहीं कर सकते, इतने सॉल्यूशन है। अगर किसी इक्वेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल आपकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। x को अगर मैं 1 पुट करूंगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। x को अगर 2 पुट करूंगी तो y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 पुट करूंगी तो कुछ और आ जाएगी, 4 पुट करूंगी तो ऐसे तो मैं लगातार बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकती हूँ ना। तो x की वैल्यू जितनी चेंज होगी उतनी ही y की वैल्यू होगी। क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म आपको बता दी, एग्जांपल्स आपको पता चल गए। अब देखो यहाँ पे हमें क्या सोल्व करना है, प्लॉट द ग्राफ a p 4 एंड 0। तो देखो बेटा, मैं आपको डॉट लगा के पॉइंट्स बता रही हूँ। 4 आपका ये है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो पहला पॉइंट x, दूसरा पॉइंट y। x की वैल्यू 4 कहाँ है, आपको दिख रही है, ये वाला पॉइंट जहाँ 4 लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट। दूसरा क्या है, x भी 4 और y भी 4, ये रहा x 4 और ये रहा y 4। x के ऊपर गए यहाँ पे, तो ये क्या बन गया आपका 4 4, ठीक है। ये आपका p पॉइंट, ये आपका q पॉइंट। यहाँ पे देखो r क्या है, 0 और 4, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है 4। x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 4, कहाँ है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये आपका कौन सा पॉइंट है, r।
अब उसने बोला नाउ ज्वाइन O टू P, ये आपका O से P को क्या कर दिया, ज्वाइन, O से P ऑलरेडी ज्वाइन है, ये रहा। फिर क्या है, P से Q को ज्वाइन करो, कर दिया ज्वाइन। फिर क्या करना है कि O से R को ज्वाइन करो, ऑलरेडी ज्वाइन है। R से O से R से Q को ज्वाइन करो, हो गया ज्वाइन। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, ये 4 4 की डिस्टेंस आ गई। जब भी सारी की सारी चीज़ें इक्वल हों तो क्या बनेगा, स्क्वायर। तो किसकी शेप आपको मिली, स्क्वायर की। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, चेक इफ -2/1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जब भी आपको ऐसे कोई सॉल्यूशन चेक करना है तो आपने क्या करना है, ध्यान से देखना। अब जब भी आपने किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन चेक करना है, पहली वैल्यू ध्यान रखना किसकी है, x की, दूसरी वाली वैल्यू किसकी है, y की। ठीक है, तो आप देखो इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x + 3y इज इक्वल टू -1, 2x + 3y इज इक्वल टू -1। ठीक है, किसके लिए, -2 और 1, -2 और 1 ये सॉल्यूशन है या नहीं, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1, क्या लिखोगे, पुट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो जो मैंने इसमें पुट किया 2 × -2 + 3 × 1 इज इक्वल टू -1, 2 2 ज़ार 4, -4 + 3 इज इक्वल टू -1। इसको सोल्व किया -1, -1 इज इक्वल टू -1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो क्या लिख दोगे, यस इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यस इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन। तो बेटा ध्यान से देखना, x का जो वेरिएबल होता है वो a होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जो ये होती है अलग से, जो x और y के अलावा लिखी हुई है। तो क्या आ गया, 15। हाउ मेनी सॉल्यूशन कैन बी अ लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x + 4y इज इक्वल टू 10, प्लॉट देम ऑन ग्राफ एंड जॉइन टू गेट अ स्ट्रेट लाइन। ये वाला आप नोट कर चुके होंगे, मैं इसको रफ कर रही हूँ और यहाँ पे आपको ग्राफ भी प्लॉट करके दिखा रही हूँ, साथ के साथ में आप कर लेना नोट। अब देखो यहाँ पे उसने बोला इसके लिए पहले मेरे को क्या निकालना है, पॉइंट्स। देखो ध्यान से, ऐसे बनाओगे, ये आपका x, ये आपका y। इसमें जब मैंने x को 0 पुट किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, 4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बना 5/2 यानी कि 2.5। ठीक है, अगर यहाँ y को 0 पुट कर रही हूँ तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो अब देखो x 0 y 2.5, तो यहाँ देखो 2 और 3 के बीच में एक पॉइंट आपको दिखेगा, ये वाला जिस पे आप डॉट लगी है, ये वाला। ठीक है, ये क्या बन गया यहाँ पे, 0 और 2.5। x की y की वैल्यू क्या है, 5 आगे चल के ऐसे ही 5 आएगा ग्राफ पे, तो ये क्या बन गया आपका, ये वाला पॉइंट। इससे इसको क्या कर दोगे, ज्वाइन, बन गई स्ट्रेट लाइन, यही तो बनना था। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 3। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू so much.